बढ़ते हैं आगे। 8वां दिन, 8वां स्वरूप कौन सा है? अर्पिता, 8वें स्वरूप की पूजा भी सामान्यतः नवरात्रि के अलावा अलग से भी की जाती है और देवी का जो 8वां स्वरूप है उन्हें कहा जाता है माता महागौरी। नव दुर्गा के 8वें स्वरूप की जब आप पूजा करते हैं तो इससे आपको मन चाहे विवाह का और सुखद वैवाहिक जीवन का वरदान मिलता है। इस दिन माता के महागौरी स्वरूप की उपासना की जाती है। अब माता ने जब तपस्या की तो तपस्या के फल स्वरूप उनका रंग काला पड़ गया। जब भगवान शिव प्रकट हुए तो उन्होंने अपने कमंडल से जल माता के ऊपर छिड़का और माता अत्यंत गौर वर्ण की, अत्यंत गोरे वर्ण की हो गई और इसीलिए उन्हें गौरी कहा जाता है। सामान्यतः माता गौरी की पूजा बालिकाएं करती हैं मनचाहे विवाह के लिए और ऐसा उल्लेख आता है रामचरितमानस में कि भगवान राम को प्राप्त करने के लिए माता सीता ने भी माता गौरी की पूजा की थी। अब माता गौरी की पूजा की जाती है सफेद फूलों से और माता को नारियल का भोग लगाया जाता है। अगर आप बालिका हैं और मनचाहा विवाह करना चाहती हैं, आप पूरी नवरात्रि फॉलो नहीं कर पा रही हैं, तो नवरात्रि के 8वें दिन उपवास रखिए, माता गौरी की पूजा करिए, आपको लाभ होगा। और माता गौरी का विशिष्ट मंत्र है, हे गौरी शंकर अर्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांता सुदुर्लभाम। इस मंत्र के साथ या ओम ह्रीं गौरिये नमः, इस मंत्र के साथ अगर माता गौरी की पूजा कोई बालिका करे नवरात्रि के 8वें दिन तो उसका विवाह शीघ्र होगा। इस बार माता गौरी की पूजा यानी नव दुर्गा के 8वें स्वरूप की उपासना 22 अक्टूबर को की जाएगी। तो 8वें दिन को हमने समझ लिया। अब 9वां दिन, 9वां कौन सा स्वरूप हुआ? अर्पिता, जो 8 स्वरूप हैं वो 9वें दिन जा करके एक ही स्वरूप में समाहित हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप नवरात्रि में पूजा कभी नहीं कर पाए, 8 दिन नहीं कर पाए और आपने 9वीं पर पूजा कर ली तो संपूर्ण नवरात्रि का फल आपको जीवन में मिल जाता है। नव दुर्गा के 9वें स्वरूप के रूप में आपको मुक्ति मोक्ष का वरदान मिल सकता है, समस्त सिद्धियां आपको मिल सकती हैं और माता के इस दिन 9वें स्वरूप के रूप में माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। जो नव दुर्गा के 8 स्वरूप हैं, माता शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि और महागौरी, ये 8 स्वरूप जिस स्वरूप में समाहित हो जाते हैं, जिस स्वरूप में आकर के एक हो जाते हैं, वो स्वरूप है माता सिद्धिदात्री का। तो नवरात्रि के 9वें दिन सारे स्वरूपों की कंबाइंड पूजा होती है माता सिद्धिदात्री के रूप में। और अगर आपने नवरात्रि के 8 दिन पूजा नहीं की है, केवल 9वें दिन अगर आप पूजा कर लें तो माता का वरदान प्राप्त होगा। इस दिन माता की पूजा की जाती है अलग अलग रंग के फूलों से और माता को भोग लगाया जाता है काले तिल का। और फिर मैं कहूंगा कि आप नवरात्रि में किसी भी दिन पूजा ना करें, लेकिन 9वीं तिथि पर देवी की उपासना जरूर करें। इस बार 9वें स्वरूप की पूजा 23 अक्टूबर को की जाएगी
और ये पूजा करना आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।